ये उनके साथ मतलब पहली बात हम 4 साल में एक ही बार अलग रहे अपनी लाइफ में, बता दो। अच्छा, वो भी एक दिन बस लाइफ में 4 साल में। पापा ऐसे बैठे हुए मैं ऐसे, और पापा की लिटरली मुंह की तरफ कि जब जहाज उड़ेगा मुंह ही देखता रहूंगा कैसे मुंह बना रहे। हाँ तो भाई स्वागत है हमारे 5वें एपिसोड में। इस पॉडकास्ट में हमारे साथ बैठे हैं विवेक भाई और खुशी भाभी भी हमारे साथ मौजूद हैं। तालियां हो जाए। अपने लिए खुद बजा लो, अपने लिए खुद बजा लो। और हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट लव्ड फैमिली व्लॉगर्स हमारे साथ हैं, और इंडिविजुअली भी दोनों बहुत अच्छा कर रहे हैं, साथ में तो चैनल क्या कहने, बहुत अच्छा लग रहा है हमें। बिल्कुल धुआं उठा रखा है। ट्राई कोशिश भी यही थी कि धुआं उठता रहे। धुआं उठना चाहिए, है ना? जरूरी भी है। हाँ, वैसे सीखा भी हमने आप लोगों से ये भाई कहीं ना अरे कहीं। नहीं, मतलब नहीं, बी ऑनेस्ट, मैंने बहुत सारी वीडियोस आप लोगों की पहले देखी है। स्टार्टिंग में जब मैंने यूट्यूब स्टार्ट करने का सोचा भी नहीं था कभी लाइफ में, तो मैं काफ़ी बार बात करता रहता मैं यार वीडियोस जेन्युइन आपकी बहुत अच्छी होती थी। कुछ इंडिया में 3-4 क्रिएटर जिन्होंने डे 1 से देख रहा हूँ, तो उनमें से एक आप भी हो। तो भाई सबसे पहले बताओ आपका ट्रिप कैसा रहा? अभी आगरा गए थे आप, तो क्या मुझे लगा बैंकॉक पूछोगे। बैंकॉक तो होएगा ना अभी? बैंकॉक जाने की हिम्मत कर लिया आपने? भाभी आपको पता है बैंकॉक जा रहे हैं? मैं सही से लिए साथ गए थे भाई। साथ मोद हम साथ हर जगह लेके साथ गए जाते थे। हैं। हम थाईलैंड भी साथ गए थे। अच्छा, अच्छा, तो वो ट्रिप्स कैसी होती है जब आप लोग थाईलैंड जैसी जगह जाते हो? तो नजरें देखो, बीइंग अ बॉय नजरें इधर उधर तो चली जाती हैं। अब अब आप देखो नजरें तो जाती है, ऑब्वियसली बात है, लेकिन बंदा अपने तो कब्जे फिर में आप है। ऐसे निकले तो कोनी वोनी तो पड़ जाती होगी थोड़ा एक हल्का आदमी, फुल्का तो ऐसे थोड़ा हो डर जाता के तो होगा। रहना पड़ता है भाई। एक ना इंटेंस साउंड होगी भाई की, तो बताओ भाई कैसे रहा आपका वो ट्रिप? मैं कह यार खौफ तो लग रहा है, सही में खौफ तो होता है भाई। कभी लेकिन ऐसा तो होता होगा कि खुशी तुम राजा को संभालो, मैं जरा कुछ सामान लेकर आ रहा हूँ नीचे से। गड़बड़ भाई यही होती है कि हम राजा को साथ में लेके गए, अच्छा, तो खुशी टोटल मेरे लिए है। हाँ, कहाँ जा रहे हो? मैं भी साथ चल रही हूँ। अब ये भी नहीं कह सकते बाबू बैंकॉक मेरा मीटिंग है करके आएगा, यहाँ कोई मीटिंग नहीं चलेगी बाबू। हम दोनों को प्रोफेशन सेम है, तो ऐसा भी नहीं बहाना मार के जाते कि मैं अब भी आ रहा हूँ। अब भी कहाँ से आ रहे हो? अब भी जा रही हूँ। तो मैं चलती हूँ ना, क्या हो गया, मैं भी आ जाऊंगी अभी। मौका ही नहीं दिया मैंने कभी 4 साल में। तो ऐसा हुआ है कि आपके सिंगल फ्रेंड्स भी गए हुए हैं और आप लोग भी हो बैंकॉक वगैरह? होली है और हाँ, सिंगल फ्रेंड्स अलग निकल गए और आपको लग रहा भाई यार मैं नहीं जा पा रहा, मुझे भी जाना है। वो जो सिंगल फ्रेंड होते हैं ना, देखो पता तो सब चलता है, लेकिन उनको मेरी शर्म होती है। क्या नहीं भाभी जी क्या सोचेंगे हमारे बारे में। पर आपको इशारे तो कर दे रहे हो। इशारे में चलो भाई, चलो जैसे चलो। खुशी इधर उधर हुई ना, कहते तू तो जा नहीं पाएगा भाई अब। मैं कहा तुम मुझे बेचारा भी दिखा रहे हो, लेकिन नहीं जा रहा, क्या दिक्कत होगी? कहते ऐसे मौके में बहुत फायदा उठाते हैं दोस्त। और वैसे कभी ऐसा हुआ है जैसे आप लोग ट्रैवल करते हो, फैमिली साथ में ट्रैवल कर रही है और आप अपनी स्टोरी में देख रहे हो कोई दोस्त आपका अलग ही मौज काट रहा है, तो कभी लगा यार जल्दी तो नहीं कर ली मैंने शादी, या मैं क्या कर रहा हूँ यार, डीप क्वेश्चन है ये कि मैं कहाँ हूँ? या भाई ये सेम क्वेश्चन आपके लिए भी है। अच्छा हाँ। बता पाएगी शायद इस चीज को ना। नहीं सीरियसली मुझे नहीं लगा, क्योंकि कभी मैं सच बोल दूं। नहीं मुझे बिल्कुल नहीं लगा, क्योंकि ऐसा होता है ना कि बंदा जब एक मिस्टर उत्तराखंड आपको प्रपोज कर रहा है, वो भी शादी के लिए सीधा, मैं कर लो फटाफट, देर नहीं करनी। और जब से हमने शादी करी तभी से सब कुछ अच्छा हो रहा है, तो इसलिए मुझे कभी नहीं लगा। तो कितना टाइम हो गया वैसे? खुशी ने डायरेक्टली बता दिया मैं मिस्टर उत्तराखंड हूँ। ओहो, ये तो वैसे अरे हाँ, ये तो पता नहीं था मेरे को यार। हाँ यार, ये तो बताया नहीं आपने कभी। मैं छुपा के रखा। बायो में भी नहीं लिखा हुआ कि पता चल वो जाए। अलग ही लोग होते हैं जो बायो में लिखते हैं। तो भाई मतलब वैसे आपको लगा है कि शादी जल्दी कर ली यार, मिस्टर उत्तराखंड था, मैं थोड़ा और मॉडलिंग को टाइम देता या कुछ और? खुशी कह रही है मुझे बाहर मिलते रहो। नहीं इवन मैं बताती हूँ, जब शादी का पूरा हुआ था, हमारा रोका हो गया था, तो मेरे घर वाले मना कर रहे थे कभी 1 साल नहीं करनी है, बहुत छोटे हो। तो ये दूर से मम्मी को ऐसे कर रहे, तो मम्मी कह रही चलो ठीक है कर देते। फिर विद इन 1 मंथ हो गई थी। अच्छा, आपकी एज क्या है? मेरी एज 25। 27। हम लोग सेम एज के हाँ, ही और हैं। कितने साल हो गए शादी को? 4 साल हो जाएंगे जन्म में। तेरी। पता ही नहीं चला, इनको पता नहीं चला ना शादी ऐसे कितना, तो मतलब इसलिए life सोच की के कुछ, बता रहे हैं। ऐसी सिचुएशन होगी थी लाइफ में कि करी शादी, और जिस सिचुएशन की वजह से करी शादी, तो वो चीजें मतलब टचवुड सही होती चली गई। तो एक होता है ना कि गुड लक आपके साथ आ गया, आपके वाला Lady वो luck वाली आ भाई चीज़। गया। मैं वैसे पर्सनली जानना चाहता हूँ
कि टिकटॉक साथ में करते थे, फिर ऐसे शादी की बात बनी, या फिर शादी हुई और फिर डेट टिकटॉक करना, स्टार्ट किया? प्यार क्या? कब हुआ, प्यार वाला मैं फेज? बताती हूँ। बेसिकली क्या था कि मैं एयरपोर्ट पे जॉब करती थी, तो मुझे आउट ऑफ जाना पड़ता, लाइक सिंगापुर, मलेशिया। तो वहाँ 1 वीक में अगर आप 2 दिन आपके वर्किंग डे है तो बाकी फ्री होता था। उस टाइम पे म्यूजिकली चलता था, तो मुझे बड़ा क्रेज था, मतलब मैं जो कोई भी बोतल फंसी कुछ भी, उसमें फ़ोन लगा के वीडियोज़ बनाई। तो जब मैं विवेक को मिलने आती थी पहले फैमिली में, मैं सीधा घर आती थी, घर वालों को पता था। तो मैं घर की, मैंने किचन में कोई कुंडी नहीं छोड़ी, कोई गिलास नहीं छोड़ा, लेके दीवार पे खड़ी रहती थी। तो वो लोग सोचते ये क्या करती रहती है। तो फिर धीरे 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 जैसे शादी हुआ क्या था कि शादी के जस्ट पहले मैंने एक वीडियो डाली, वो वायरल चली गई। मतलब शादी के पहले विवेक नहीं करता था टिकटॉक या कुछ भी? मैं बेसिकली ऐसा था, मैं मॉडलिंग कर रहा था और उस टाइम जितने भी शोज हमारे रुड़की, उत्तराखंड, हरिद्वार इतने एरिया में होते थे, तो मैं कोशिश करता मैं एज अ ग्रूमर मैं रहूं उनमें। तो थोड़ा बहुत जब मिस्टर उत्तराखंड बना तो जितने भी साथ के शोज थे सारे मुझे मिल गए थे। तो जब मैं खुशी से मिला उस टाइम मैं शो कर ही रहा था। दिल्ली भी मैं जब खुशी से मिलना तब भी शो के रिगार्डिंग आया था मैं। हमने अपनी फर्स्ट वीडियो एक साथ शादी वाले दिन ही डाली थी एंड वो वायरल गई। फिर मुझे पता चल गया ये अभी तक भी नहीं बनाते थे वीडियो, मतलब मेरा सुबह ऐसा रहता था यार 2-4 वीडियो बना लो। फिर धीरे धीरे ना इनके अंदर जो नेचुरल होता था मैं उसको कैप्चर कर लेती थी, वही उठा के डाल दिया। तो मेरे ख्याल से मेन पुश भाभी ने दिया है कि बनाओ वीडियो। एग्जैक्टली मतलब इसका तो 100% क्रेडिट खुशी के पास जाता है। मतलब आज भी मैं ट्राई करता हूँ कि मैं बैक एंड रह के काम करूँ, फ्रंट पे मैं खुशी को रखूँ, क्योंकि ये इतना मतलब ये कंटेंट आपको पता है सच ऐसा होता है। कपल देखते हैं तो उनको ऐसा है कि लड़की किस तरीके से रिएक्ट करती है, फैमिली कैसी है, लड़का कैसा है। अगर एक लड़के का पॉइंट ऑफ व्यू आप देखोगे ना, मुझे लगता है ज़्यादा लोग नहीं पसंद करेंगे, मुझे ऐसा लगता है, मेरी सोच है। लड़की का पॉइंट ऑफ व्यू ज़्यादा लोग देखना चाहते हैं। बट सेम टाइम पे जैसे शॉर्ट वीडियो के लिए हमेशा रील, टिकटॉक के लिए मैंने बोला था, यूट्यूब के लिए इन्होंने बोला कि हमारी फैमिली है, मतलब अगर हमारी फैमिली को देख के 2-4 फैमिलीज भी अच्छी हो जाती है तो हमें फायदा है ना उस चीज़ का। तो हम जो रियल है वो दिखाती है। लोगों को लगता है नहीं यार, बी ऑनेस्ट मुझे सच में नहीं पता था। मेरे साथ एक केस हुआ था, मतलब मुझे नहीं लगता था यूट्यूब से पैसा भी आता है सच में। जब हमने आज से 4 साल पहले शुरू किया, अब हुआ क्या, फर्स्ट रिवेन्यू हमारा ऑलमोस्ट 25,000 आया। फर्स्ट टाइम बता रहा हूँ मैं, अब तक नहीं बताया मैंने किसी को। तो खुशी को मैंने बोला बेटा, मैंने कहा और तो 25,000 रुपये आ गए कहीं से। खुशी ने कहा यार किसी ने गलती से डलवा दिया लग रहा है। हमने दोनों ने वही एक हरकत करी, मैं कहा पटका दो इन्हें। हमने भाई वो पैसे लगा दिए। अब नेक्स्ट मंथ फिर से गाड़ी ली थी शायद उस दिन, सेम डेट के आसपास फिर आए 45,000 के आसपास। हम मलेशिया ट्रिप करके आए थे 4 साल पहले, तब की बात है। फिर मैं खुशी इस बार तो 45,000। खुशी ने कहा कर दो काम, हम दोनों ने कर दिए। अब जब तुझे तू काम कर क्या रहा था, ये क्या था, मतलब पैसे कहीं इन्वेस्ट कर रहा था? नहीं ऐसे जैसा होता ना, अबे चलो कपड़े ले लेते हैं, वो चीज ले लेते हैं। अब हुआ क्या, पूरे निपटा दिए। पूरे ऐसे ना धरती पे लगा दिए, उसके साथ अपने भी लगा दिए थोड़े बहुत थे। मैं कभी साला एक्सिस बैंक वाला उन्हें खींच ले पैसों को। तो अब खुशी, अब क्या हुआ जब थर्ड मंथ आया तो हम लोगों ने ट्राई किया, मतलब दिमाग लगाया। मैं यार साला इस बार तो लाख से भी क्रॉस चला गया है। मैं क्या हो क्या रहा है। अब स्टेटमेंट निकली तब देखी, मैं क्या ब्रो यूट्यूब पैसा देता है इसका मतलब। अब खुशी ने और मैंने जब फर्स्ट डे सोचा था ना, हमें था कि हमारी फैमिली ऐसी है। अब ये बहुत बढ़ा चढ़ा के वाली बात है। मुझे लगता था कि जो मैं अपने घर में देखता हूँ ना, शायद ही किसी के घर में ना होता हो। और जो हम अभी बात भी कर रहे थे बैक स्टेज की, भाई मतलब ऐसे बनाते आप कहते भाई अच्छी बात है आप बनाते हो, नेचुरल भी था वो चीज़, नेचुरली बनाई। और आज मैं अपनी चैनल में 700 व्लॉग पोस्ट कर चुका हूँ। हमें एक के लिए भी एफर्ट्स नहीं लगाने पड़े। कैमरा उठाया 3 बजे उठाया ना रात को, तो जो चीज़ होती नेचुरल उठा के डाली, वही हमारे वीके फैमिली ने पसंद किया और उसको सपोर्ट भी किया। तो ऐसा सच यूट्यूब करना जब शुरू किया तो मुझे अच्छा लगा कि मैं क्या हम अपनी फैमिली दिखाते हैं नेचुरली, तो पैसा उसके साथ साथ आना शुरू इनका हुआ। ये कहना था कि शॉर्ट वीडियो में हम सॉन्ग पे वीडियो बनाते हैं, उस पर नहीं पता चलता कि आप रियल में कैसे हो। लेकिन व्लॉग्स में आपका जो लाइफस्टाइल है, आपका डेली व्लॉग में वो सब नेचर क्या दिखता है। बताएगा आदमी, तो एक 13 सेकंड में 14 सेकंड में क्या जज कर लेगा आदमी आपको। लेकिन आज व्लॉग में देखते हैं, मैं कहता हूँ भाई कोई करो तो सही, 700 व्लॉग पोस्ट करो, मैं ऐसे निकाल दूंगा कमियां। इतने व्लॉग कर चुके हैं अपन, और बहुत बार तो हम उठा के एज इट इज रो डाल देते हैं। मैं कह रहा देखा जाएगा जो होगा, कट भी नहीं होते बहुत बार सही से। अच्छा भाई, इससे मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि जैसे आप कह रहे हो 700 व्लॉग्स हो गए है ना, और कभी तो ऐसा इंसान की लाइफ में पॉइंट आता है कि यार ये चीज़ मैं व्लॉग पे दिखाऊं या ना, मतलब कुछ जैसे मान लो सपोज एक्सीडेंट हो गया, कोई चीज़ टूट गई। अब नेचुरल सी बात है, इंसान को उस टाइम उस चीज़ पे गुस्सा आएगा और ये माइंड नहीं जाएगा कि कैमरा उठा के लाऊं, इसको व्लॉग में लूं। तो वो पॉइंट आप कैसे टैकल करते हो? हमारी फैमिली में 90% ऐसा होता है कि बहुत बार ना हम जान पूछ के वो चीज़ें कैप्चर नहीं करती जिसका हमें पता है कि लोग इसको देखना चाहेंगे, इस पे व्यूज़ आएंगे। क्योंकि अगर क्लिक बेट व्यूज़ करने होते ना तो 3-4 साल से रेगुलर कर रहे हैं, कब का कर चुके होते। और आज 4 मिलियन है, शायद आज 10 मिलियन होते। लोग करते हैं मार्केट में, भाई आपको मेरे से ज़्यादा नॉलेज है इस चीज़ के बारे में। लेकिन मुझे हमेशा रहा है कि सब आ चुका है, हम लोग देख रहे हैं, मतलब
क्लिकबेट के नाम पे सुहागरात डाल रहे हैं, है कुछ नहीं। मैं कहता हूँ उसी दिन चैनल डिलीट कर दूंगा, आपके उस पर बोल रहा हूँ चैनल पे। अगर कोई एक बंदा एक फैमिली को लेके आके गए, भाई आपने ये चीज़ डाली है, मेरा बच्चा व्लॉग देख रहा था, 70 साल की बूढ़ी को लेके आए, 60 साल की मेरी माँ देख रही थी, आपने ये चीज़ बोल दी, उसी दिन चैनल डिलीट कर दूंगा। क्योंकि हमारा खुद फैमिली कंटेंट है, तो हम लोग नहीं ट्राई करते कभी भी कुछ गलत चला जाए व्लॉग। यार मेरा बच्चा 2 साल का है, उसके बाद मेरा भांजा मेरे पास रहता है 10 साल का है, फिर मैं हूँ, फैमिली में और बच्चे हैं, बड़े हैं। ऐसा बनाया हमेशा कि सब देखें, सब अप्रिशिएट करें, सब हंसें, वो चीज़ रहती है। तो मतलब इंटेंशनली कभी ऐसा कुछ करा है कि इंटेंशनली कर देते हैं क्लिकबेट मिल जाएगा, चाहे वो गलत चीज ना हो, कुछ एक हेल्दी चीज हो मे बी, कि कभी ऐसा हो कि खुशी तू ना ऐसा रिएक्ट कर दे ताकि हमें कुछ मिल जाए, बेशक बाद में मतलब आपने बाद में अगले व्लॉग में कन्फेस कर दिया हो या कभी कुछ उसके लिए आज का ही व्लॉग है, डेट बता देना आप ही एडिट में नीचे। तो बेसिकली आज की डेट पे ऐसा हुआ है, हम लोगों ने जो व्लॉग किया था एज सच तो मुझे लगता था कि उसे ज़्यादा वीके फैम देख पाए, दैट्स वाई हमने उसके ऊपर शादी की फोटो लगाई है। तो मुझे था कि ज़्यादा लोगों तक अगर पहुंचेगा ना तभी लोगों को पता लगेगा, क्योंकि माँ ने जो आज बात बोली है ना व्लॉग में, मेरे मतलब फर्स्ट टाइम बोली है मेरी मॉम ने 700 व्लॉग्स में, तो मुझे था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख लें इसको, उसलिए थंबनेल वो लगाया कि ज़्यादा लोग देखेंगे। तो एक तरीके से उसे शायद आप क्लिकबेट बोलो शायद ना बोलो, मुझे नहीं पता, लेकिन एज सच उसके अंदर लिखा, मतलब जैसे आप क्लिक करोगे उसके अंदर माँ बोलती हुई पाई जाएगी कि मैं जब खुशी मिली मुझे कैसा कैसा फील हुआ। और अगर कोई क्लिकबेट करता है तो रोस्ट वाले पकड़ लेती है इसलिए सेफ खेलते हैं हम और लोग। थैंक्स टू गॉड मतलब आप लोगों से सबसे बचे हुए हैं हम लोग, वरना टिकटॉक वाले से गंजे में हम भी फंस रहे होते। लक्ष्य भाई से बचे हुए हो। इसीलिए मैंने उसे अपना पक्का दोस्त बना लिया। टिकटॉक से याद आया, अभी मेरा मैंने क्वेश्चन आया, ये जो यूट्यूब टिकटॉक हुआ था, तुम्हारे क्या उस पे वो थे, क्या राय थी, क्या चला था? पहले मैं बता दूं, क्योंकि टिकटॉकर ये थी मतलब करती हाँ, एग्जैक्टली थी, तो बताओ थोड़ा कुछ। मैं सीरियसली मैं डेली हाथ जोड़ के सोता था कि कल कोई हमें ना नाप रहा हो, काश कल कोई हमें ना नाप दे। तो जैसे हर्ष भाई ने स्टोरी डाली तो मैं हर्ष भाई की स्टोरी देख लेता था, मैं थैंक गॉड यहाँ से तो बच गए, उसकी मैं थैंक गॉड यहाँ से तो बच गए, क्योंकि भैया आप सब लोग खाने को भाग रहे थे उस टाइम। मैं क्या ब्रो बस मैं कहीं लिपटू ना, और थैंक्स टू गॉड मतलब हेल्दी बना रहा था शायद उस टाइम भी, इसलिए बच गया। हम शायद ये भी बचने का था कि उस टाइम पे भी हम यूट्यूब कर रहे थे और हमें ऑलमोस्ट करते हुए 1-1.5 साल हो गया था, ऐसा नहीं था। बट इसकी एक एग्जांपल है कि इनको वीडियोस पसंद नहीं थी। इनके 3 मिलियन थे टिकटॉक पे जो मैंने वीडियो डाल के करे थे, और मेरे 20 मिलियन थे जब बंद हुआ, और मेरी तो दुनिया से उजड़ गई थी। खुशी इंडिया की लीडिंग प्रोफाइल थी, पूरे इंडिया की 20 मिलियन बहुत होते हैं। इंडिया की लीडिंग प्रोफाइल थी खुशी, जिसने 3rd नंबर पे 1 बिलियन हार्ट कंप्लीट किए थे। तो आप इतने वायरल थे टिकटॉक पे और आप बहुत यंग भी थे तब उस टाइम पे, और 4 साल पहले और ज़्यादा यंग थे, तो कभी ऐसा माइंड में आया नहीं बॉलीवुड पंजाबी वीडियोस इन्हें चलने दूं करियर, मतलब शादी जल्दी ना करने का कभी आया माइंड में कि शादी जल्दी हो गई या मैं बता रही हूँ वैसा? उससे पहले तक मैं ज़्यादा स्ट्रगल कर रही थी, मतलब मैंने बहुत सारे शोज करे, मिस्टर मिसेस नॉर्थ इंडिया करा, मिस्टर मिसेस रुड़की में हम मिले। बट मेरा था कि साथ साथ अगर होना होगा तो सब पॉजिटिव हो जाएगा। बट होता नहीं कि फैमिली कैसे मिल गई थी, मुझे ये था सब छोड़ दूंगी लेकिन इनको नहीं छोड़ सकती। मम्मा के साथ ऐसा वाला हो गया, टचवुड। उसके बाद मतलब एकदम गानों के ऑफर, ये वो दोनों को इवन हम दोनों को, और तब मुझे ज़्यादा प्राउड फील हुआ। मेरे लिए फर्स्ट टाइम सिंगल के लिए आया था कि सिंगर फीचरिंग करेगा और सिंगल आपको करना है। मैंने मना कर दिया कि नहीं मैं सिंगल नहीं करूँगी, हम एज अ कपल इंडस्ट्री में आए। तो घर वालों ने और इन्होंने मुझे मोटिवेट करा कि यार कर तू, हम तेरे साथ हैं, तुझे यही तो दिक्कत है सेट पे अकेले रहना, तो हम जाएंगे तेरे साथ। तो मुझे लगा हाँ अच्छा करा मैंने शादी करी। ये भी चीज़ मुझे लगता है एज अ फ्रीडम मैंने उस टाइम खुशी को अलाउ किया था, क्योंकि ऐसे जितना पैसा तो फीचर्ड में उस टाइम था नहीं, क्योंकि प्रोफाइल बहुत छोटी थी। तो कुछ लोगों को शायद अब लगेगा अरे पैसे के चक्कर में, अरे पैसे का चक्कर था ही नहीं, उस टाइम था फीचर्ड का। तो मैं क्या ऐसा ना हो यार कल को ना, बहुत सारे वादे किए हुए हैं ऑलरेडी खुशी को, मैं कह रहा तुझे खुश रखूंगा। अब एक इतने बड़े आर्टिस्ट ने सामने से बोला है कि यार आप फीचर्ड कराओ, दी बोलता है वैसे भी वो खुशी को ऑलरेडी। तो मुझे ऐसा मैं यार करते हैं, उसमें शर्माने वाली, हेजिटेट करने वाली, पति पत्नी के बॉन्ड वाली कहाँ तक जा रहे हैं हम लोग, जाके करते हैं। Opportunity हमने grab सेट पे करते इतना हेल्दी माहौल रखा कि वो आज तक भी हमारे इतने अच्छे रिलेशन है उनके साथ, बहुत अच्छा लगता है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर ये मैं अनमैरिड रह के करना चाहती तो मेरे घर वाले कभी ना करने देते। मतलब एक तरीके से देखा तो शादी बर्बादी नहीं है कुछ मायनों में। मैं कहूँगा मुझे गुरु बना लो बस। बहुत सी बार ना ऐसा होता है कि किसी शादीशुदा लड़के से पूछो भाई करें शादी करें, तो वो कहता है भाई मत करो यार, तो एक कॉन्फिडेंस आता है। लेकिन आपसे हम पूछना भी नहीं चाहेंगे भाई। हम तो जितने अपने फ्रेंड्स को मिले ये तो हमेशा बोलते हैं कर लो, क्योंकि अभी आप अपने एक माइंड से चल रहे हो, एक बंदा काम करने वाला है, 2 साथ में होते हैं तो और मोटिवेशन मिलती है बंदे। अब आप सोचो, अब आप घर पे हो और आज आप डिमोटिवेटेड फील कर रहे हो, और साथ में आपके पार्टनर आपको बोल रहा है अरे करेंगे ना यार, कल इससे तगड़ा कुछ करेंगे, तो भाई इससे बड़ी बात नहीं। हम रात को ना लिटरली हम 3-4 साल से नहीं सोए भाई,
इस बात को कहते हुए ना घर वाले कभी कभी डांटते हैं भाई सोया करो। हम 4 बज जाते हैं, 3 बज जाते हैं, 5 बज जाते हैं, लेकिन हम दोनों ऐसे अगर खुशी थोड़ा लो फील कर रही है ये मुझे पॉजिटिव करती है, मैं कर रहा हूँ तो खुशी को पॉजिटिव करता हूँ, और हम लगे ही रहते हैं मतलब रोज कुछ नया। अगर एज ए टिकटॉकर जब हमने शुरू किया था ना भाई, तो इस चीज़ों को इरेज करने में बहुत टाइम लगाया हमें, लेकिन लिटरली आज वो इरेज हो गया। और मुझे लगता है कि एज ए यूट्यूबर हम इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, एज ए आर्टिस्ट इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। ये तो बड़ी, ये तो हमें मोटिवेट कर रहा है भाई। मतलब तो कर गया भाई। सच में इतने हाँ भाई, पॉजिटिव हाँ। कपल से पहली बार वो हुआ है, और दोनों ही बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स रेडिएट कर रहे हैं। तो भाई कभी ऐसा नहीं होता कि यार कैमरा वैमरा बंद करो और अज्ञातवास पे चल रहे हैं, मतलब बिना कैमरा के? ऐसी तो ट्रिप्स करता होगा तू कि भाई हाँ यहाँ पे मैं व्लॉगिंग नहीं करूंगा। मतलब ऐसा क्योंकि 24 घंटे कंटेंट चल रहा है माइंड में, म्यूजिक भी है, बिजनेस की टेंशन्स हैं, और आज व्लॉग में क्या डालें या आज स्केच क्या बनाएं, उसके अलावा कभी होता है फेंको कैमरा, फेंको लैपटॉप और चलो? इसका मैं बताती हूँ, बहुत बार ऐसा होता है अगर हम 24 आवर भी कैमरा चलाए ना अपने घर में तो इतने व्लॉग्स निकल जाएंगे, क्योंकि हमारे घर में पॉजिटिविटी रहती है। बट हम लोग प्रेफर नहीं करते कि हम घर वाले बात करें तो हमेशा कैमरा चलाए। और हम लोग ऑलमोस्ट दिन में 3 से 4 घंटे तो फैमिली के पास बैठ के बातें करते ही करते हैं, उस टाइम हम बिल्कुल कैमरा ऑन नहीं किससे करते। मिले, उसका बिहेवियर कैसा है, उसके हमारे साथ रिलेशन जैसे अभी आप लोगों से मिले, घर जाके आप लोगों के बारे में कम से कम हमारे घर में 4 दिन कंटिन्यू बातें चलेंगी। यहाँ तो सारे गुण मिल रहे हैं मुझे लग रहा है। फुल जितने भी है फुल मिल रहे हैं। मतलब कोई कंप्लेन का वो ही नहीं आ रहा, तुम मुझे टाइम नहीं देते, टाइम तो टाइम देते हैं, तुम काम ही करते हो, काम के बाद बातें भी मतलब होती एक है। चीज हो सकती है नहीं, शायद मैं आपको बताने के लिए बोल दूं ऐसा होता है, लेकिन शुभम भाई टच वुड मतलब नजर न लगे, अरे लेकिन touch आज wood तक भाई, नहीं हुआ। touch मतलब wood, touch wood। कोई मतलब एक लूप जिसे आदमी कह दे, मतलब अगर हमें ऐसा ना कि टाइम देना है तो सारा सेटअप साइड में, अब हम बात कर रहे हैं। लॉकडाउन में हमें घर वालों से डांट पड़ती थी, क्योंकि हम लोग क्या लॉकडाउन में मोस्टली सारे पास में सोते थे, घर चले गए थे वापस, तो ऐसा था कि बातें करते करते वही सो गए, और हम लोग एक दूसरे कान में कि आवाज ना चलिए खुसर बुसर करते रहते। घर वाले कह रहे तुम लोग सुबह तक नहीं सोते, क्या बातें जो तुम्हारी खत्म ही नहीं हो रही। एक प्रैंक हमने भी तो दिया था आपको, एक डेयर की भाभी से बोला आपका अफेयर चल रहा है, तो देखो कैसे रिएक्ट करती है। हमने गलत दे दिया ना वो। हाँ, मतलब मुझे ऐसा हो गया, मैं कहा यार इसमें तो कुछ कर ही नहीं पाएगा बंदा, अब सामने से यार कुछ भी नहीं कर पाया भाई, हाथ बंद गए थे मेरे एकदम से। पहले से तूने बता रखा था सीन क्या था। नहीं सीन लिटरली बताओ क्या हुआ कसम से। एकदम ना। अब क्या हुआ ना, गलती से मेरे से ऐसा हुआ कि मैंने जिस बंदे को बोला ना, तो स्नैप पे मुझे मैसेज कर, क्योंकि एक स्नैप ही ऐसी चीज है मुझे लगता है जिसमें ना आदमी चीट करने का सोच सकता है, क्योंकि व्हाट्सएप सामने रखा हुआ है। ये तो इंस्टाग्राम पे भी आ गया वैनिश। चैट डिलीट है, स्नैपचैट वो वाली चीज़ है, वो तो टोटल धोखे के लिए आई बनाया है। स्वेयर टू माई मॉम, जब जब तक मैंने देखा भी नहीं था ना मेरे पास, क्योंकि नंबर सेव था इसलिए मैंने एकदम से वो चेक कर लिया किसका है, वो हमारे घर का ही बंदा था। तब तक भी मुझे पता था या तो प्रैंक कर रहे हैं मेरे ऊपर, या फिर कोई वीडियो शूट कर रहे हैं, हो ही नहीं सकता, क्योंकि हंसे जा रही साला फील ही नहीं आने दिया बिल्कुल भी। और उस दिन आप लोग शायद लाइन से प्रैंक्स ही शूट हाँ, कर रहे उस थे दिन ना? हम उस दिन और से एक दिन पहले तब दिन नहीं करना चाहिए था, पता है एकदम से करता ना तो मिलता नेचुरल रिएक्शन, तब पड़ते डंडे बढ़िया है। अच्छा भाई, आप लोग ट्रैवल बहुत करते हो, तो बेस्ट तो नहीं पूछूंगा मैं ट्रिप, क्योंकि फैमिली के साथ या पार्टनर के साथ हर ट्रिप बेस्ट ही होती है। मैं वर्स्ट ट्रिप पूछूंगा आपकी। वर्स्ट कोई ऐसी रही है कि यार यहाँ क्यों आ गए यार बस हम? यार मेरी लेह रही थी भाई, हमारी लेह रही थी हमारी। ऐसा हुआ ना कि हम लोग का एक शूट था, तो हम लोगों ने थोड़ा सा जल्दीबाजी के चक्कर में कह लो या कुछ भी, हम लोगों ने शूट के साथ ना हमने सोचा कि हम लोग 4-5 दिन 6 दिन या 1 हफ्ता और स्टे करेंगे और प्रॉपर एक ट्रिप कर लेते हैं प्लान। तो मुझे था व्लॉग भी हो जाएंगे, और मैंने लेह कभी गया भी नहीं हूँ, तो अच्छे से एक्सपोज करके आऊँगा लेह को। तो अब खुशी ने किया कि चले एक काम करते हैं, यूवी को भी लेके चलते हैं हम लोग। मेरा भांजा है यूवी, उस टाइम 9 साल का था, पिछले साल की बात है। हमने उसको भी साथ ले लिया। अब आपको पता है भाई वो ऑक्सीजन वगैरह कमी है वहाँ पे, और हमारे साथ 3 गाड़ियाँ थी हम लोगों की, उसमें हम सिर्फ 12 बंदे थे, और हम 2 बंदे ठीक थे, सिर्फ एक मैं बाकी सब और एक बेहोश। दूसरी गाड़ी का एक और ड्राइवर था। अदरवाइज लिटरली मुझे ना पहली बार लाइफ में इतना डर लगा है कि लिटरली मर ना जाए कोई, इतना खौफ पैदा हो गया था भाई। मतलब वो एक टाइम पे ऐसे कह रहा कि मामा जी सांस नहीं आ रही, सांस नहीं आ रही, और हम इतना डर गए। और दूसरा क्या था कि उसकी हेल्थ खराब होने की वजह से एक दिन तो मैं अकेली शूट पे गई, और वहाँ फोन नहीं चलते, इनको ये नहीं पता मैं कब आऊंगी कब तक नहीं आऊंगी। यहाँ पे ना जेट्स होते हैं, तो वैसे वो कर नहीं पाते। अब आपको लिंक चाहिए। अभी देखो मैं कितना डर गया हूँ कि मेरे अंदर इतनी हिम्मत थी कि मैं फ्लाइट से अपने भांजे को लेके आ जाऊँ, गाड़ी छोड़ दूँ। मैं ये था कि जेट चाहिए, यहीं उतर जाए मेरे सिर पे ही एकदम। तो ऐसा भाई वाला वहाँ सीन पे हो और गया। भी टूरिस्ट थे या फिर सिर्फ तुम लोग ही थे? बहुत टूरिस्ट थे, तो मतलब सभी बहुत तो लोग- नहीं। मतलब हाँ, मोस्टली मतलब वहाँ लड़के हैं, तो आपको पता है लड़के सर्वाइव कर पाते लेकिन हैं, but बच्चा एक मात्र हमारे साथ था। 9 साल सबने का मुझे वो भी। इतना डरा दिया, सबने कहा भाई बच्चे को बच्चा। ओ भाई मैं ना इतना होपलेस हो गया था कि जब मैंने ना रात के ऐसे बजे थे 2 या 3 बज रखे थे रात के, और वहाँ पे लाइट्स नहीं है। मतलब 100 किलोमीटर तक लिटरली आपको ना हरा पेड़ मिलेगा, ना लाइट मिलेगी, कुछ नहीं है। आपकी गाड़ी की लाइट है, अगर आपने अपनी गाड़ी की लाइट बंद करी ना तो आपको पता नहीं लगेगा खाई है रास्ता है क्या है। अब क्या हुआ उस टाइम, उसने बोला मामा जी क्या कि वो बेहोश हो गया। मैंने एकदम से गाड़ी बंद की, मैं उतरा बाहर। उस टाइम वो लिटरली पीला हो रखा था,
और मेरी गोद में था, मुझे ऐसा था मैं डिसअपेयर हो जाऊँ यहाँ से, मतलब कहाँ चला जाऊँ यहाँ से, गुम हो जाऊँ, भाग जाऊँ कहीं। और ये सब सीन मेरे को थोड़ा थोड़ा याद में है, लेकिन मैं इतनी ज्यादा वो हो गई थी ना मेडिसिन खा खा के, और मैं बिल्कुल अंदर गाड़ी में उस बेहोश टाइम की पड़ी। बात है, उस टाइम खुशी को भी कुछ नहीं पता कि यूवी के साथ क्या हो रहा है क्या नहीं। वो मतलब मैंने हाथ जोड़े थे कि ब्रो, तो उधर हॉस्पिटल वगैरह नहीं होते? आर्मी के थे, लेकिन ना 3 बजे, और हॉस्पिटल आपको ये नहीं पता, नेट नहीं है भाई, कुछ नहीं वहाँ है पे आपके आपको पास। 200 किलोमीटर बाद मिलेंगे। लेह में ऐसा हो रहा है, मतलब पहली बार सुन रहा हूँ मैं। भाई मैं तो आपको ऐसी बातें बताऊंगा, कुछ चीजें ऐसी है कि कुछ लोग विजिटर्स जाते हैं, घूमने जाते हैं, टूरिस्ट जाते हैं, हम लोग नहीं मिसगाइड कर सकते, शायद मेरे साथ हुआ हो, लेकिन मैं आपको 100% बता सकता हूँ, थोड़ा सा डेयरिंग है। मेन क्या है कि थोड़ा सा लड़के जा रहे तो मैनेज कर लेते, अब 100 किलोमीटर के पैच पे आपको ना कोई शॉप मिलेगी, कुछ नहीं मिलेगा, तो वो प्रॉब्लम हो जाती है। लोग पेट्रोल के कैंस भी लेके चलते हैं गाड़ी में ऑलरेडी, ताकि क्योंकि होता नहीं ना दूर दूर तक, ये तो होता है। पीयूष भाई आपका अल्कोहलिक होना, मुझे लगता है, मतलब मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, साफ बोल दूं, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है ये कि आपका अल्कोहलिक होना भी जरूरी है। मैं ड्रिंक करता ना खुशी, हमारी फैमिली में कोई भी नहीं करता, तो शायद ये भी कारण रहा था, क्योंकि जो बंदा हल्का सुरूर में होता है ना भाई, उसे लिटरली नहीं पता लगता क्या हो रहा है, लेकिन जो बंदा पूरे होश आवास में ना, वो तो सांस भी फील कर रहा है, ऑक्सीजन की कम ज्यादा भी फील कर रहा है, वो घड़ी से भी तेज होता है, वो 90 हो रही है क्या भाई, 80 हो रही है भाई, फिर वही रहता है ना ध्यान, थोड़ी पी लो तो फिर कहीं और चला जाता है ध्यान। अच्छी बात यह है, सांस का मुझे कोई नहीं, अच्छी बात यह है। समुंदर अच्छा, उतर जाओगे इसी में। जैसे हमारा शूट खत्म हुआ तो हम लोगों ने डिसाइड करा कि हम लोग यहाँ नहीं रुकेंगे, क्योंकि सबकी हालत खराब थी, हम ले निकलते हैं, वहाँ होटल मिलेगा अच्छा, बिकॉज आपको लेके जस्ट पहले जहाँ शूट था वहाँ कोई होटल नहीं था, कुछ नहीं था, जस्ट एक होम स्टे थी। हम लोग रात को वहाँ से निकल गए, सामने से एक गाड़ी आ रही और उसको लगा ये एक ही गाड़ी, और उसने ऑपोजिट ला के हमारे आगे गाड़ी कर दी, और उसमें जितने सारे लड़के उतरे और कह रहे हाथ में कुछ नाइफ वगैरह ले रहे, उतरो। और गाड़ी बड़ी इनोवा गाड़ी, बहुत बड़ी गाड़ी, मतलब ऐसा नहीं कि टच पूंज रहे थे, छोटी गाड़ी, इनोवा गाड़ी थी, और उन्होंने हमारी गाड़ी पीछे थी, हमारी गाड़ी के सामने एक और गाड़ी थी, और हमारी तीसरी गाड़ी थोड़ा पीछे थी। तो उनको लगा कि सिर्फ ये एक गाड़ी होगी, तो जैसे ही उन्होंने लगाया, और हमारे साथ का बंदा उतरने भी लग रहा है, उतरने लग रहा, वो देखने उसको, भाई तुम तो नवाजुद्दीन हो, मौत को छुके वापस। फोन चल नहीं रहे थे, हमारे पास वॉकी टॉकी थी, तो हमने उनको बोला रोकना नहीं, चलो। हम लोगों ने एकदम कट मारा, तो वो हमारे चलते चलते कह रहे रोको, और उस दिन हमारी हालत खराब। अब इन्होंने प्लान करा है, फर्स्ट टाइम ऐसा प्लान करा कि हम दोनों अलग अलग ट्रिप करेंगे, मैं लेडीज गैंग को लेके कहीं और जाऊंगी, ये उनके साथ। मतलब पहली बात हम 4 साल में एक ही बार अलग रहे अपनी लाइफ में, बता दो। अच्छा, वो भी एक दिन बस लाइफ में 4 साल में, नहीं दिन और भी उस नहीं दिन भी था। मिस किया या बजे है पूरे? अब बताती हूँ क्या सीन हुआ। ऐसे सामने थी, नहीं सामने थी, ऐसे भी नहीं होने दिया इसने मुझे। ये गए थे अपने फूफा जी को मिलने, वो हॉस्पिटल में थे, तो इन्होंने वहां से गाजियाबाद से आते टाइम, हम दिल्ली में थे उस टाइम पे, इनको बहुत लेट हो गया, सर्दी के दिन थे, मैंने बोला मत आना, और मैं रो भी रही, मत आना और रो रही साथ में, तो हम लोग 1:30 बजे तक वीडियो कॉल पे थे। उसके बाद ना चाचा जी बार बार कह रहे थे, जिनके पास से रुके थे, चलो बेटा सो जा, मैंने कहा अगर मेरे उठने से पहले आप मुझे नहीं मिले फिर बताना। बाहर बढ़िया बर्फ पड़ रही है, बाहर सर्दी, आपको पता है ये पागल हो जाती है सर्दी, बीच में इतनी फोगी है वो, और भाई ठीक 5:30 बजे अंडरटेकर की तरह, मैं कहा चाचा घर निकलना है भाई, जैसे कह रहे पागल है क्या तू, मैं क्या भाई जान दो, उन्होंने कहा चाय, मैं क्या जान दो, ठीक मैंने ऐसा 6 बजे धप्पा मारा है भाई, ठंडे हाथ लगे, जैसे ठंडे हाथ में का अच्छा आ गए, शुगर है, फिर मैं आराम से सोई। तो वही एक तो भाई दिन उत्पीड़न भी होता है, ऐसा नहीं है। तो अब जो आप मारने वाले हो, तो फिर उसकी एक्साइटमेंट तो तगड़ी होगी कि भाई फुल ऑन। तो अब जैसे आप पहले तो व्लॉग्स तो कर ही रहे हो, अब प्रोडक्शन हाउस भी खोल लिया है, तो आगे क्या प्लान है आप, कुछ नया और आगे गेमिंग करनी है? मतलब हमारे लिए कुछ छोड़ेंगे आप लोग या क्या सीन है? नहीं छोड़ेंगे नहीं, व्लॉग्स तो लाइफ टाइम चलेंगे, हम और कुछ नया नया क्रिएट करेंगे। जैसे अभी मैंने बताया कि हमने एक चैनल पे स्टोरी वीडियो डालना शुरू करा है कि हम टाइम टू टाइम चेंज करते रहेंगे, ताकि अपनी ऑडियंस को कुछ नया देते, उनको बोर नहीं करना चाहते। और फ्यूचर प्लान तो हमारे वैसे बहुत तगड़े हैं, वो जब हो जाएंगे तब पक्का बताएंगे। कुछ तो हमें भी एक आध वो दे दो टिप, हम भी प्लान। एयरलाइन आ रही है, देखिए एयरलाइन। नहीं अभी ना बेसिकली बस ऐसा ही है कि टाइम टू टाइम स्विच करेंगे हम लोग। मतलब आज मैं बता रहा हूँ आप लोगों को भी कि अगर मुझे लगेगा ना कल को व्लॉग में नहीं फ्यूचर है, लोग नहीं देखना चाह रहे हम लोगों को, जिस भी रूप से लोग देखना चाह रहे हैं वही सब करेंगे, लेकिन कंटेंट मेरा एंड ऑफ द डे तक फैमिली ही रहेगा। मतलब फैमिली को आसपास हम स्विच ही कर रहे हैं, पॉडकास्ट इसलिए लेके आ रहे हैं कि वेस्ट में चल रहा है, इंडिया में कम है, हालांकि फैमिली नहीं आ है, जाएगा आने वाले टाइम में काफी पॉडकास्ट इन होगा। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि आप 100 आदमी को बैठा के पूछो जो भी कंटेंट देखना पसंद करते हैं पॉडकास्ट, उनमें से अगर हम 5 आदमी हैं तो हम 4 पक्का पसंद करते होंगे। जो भी मेरा फेवरेट पर्सन है आज 100% है वीके फैम है, जो मुझे देर खुशी को देखना चाहते हैं वो लोग पक्का हमारा पॉडकास्ट देखने आएंगे। उनको एक ही हमारे बारे में और जानने को मिलेगा। कुछ चीज़ ऐसी है चैनल पर मैं फर्स्ट टाइम बोल रहा हूँ आपके सामने।
तो भाई यही है, हम लोग भी स्विच करते हैं ट्रेंड के हिसाब से। बहुत अच्छी बात है, ये चीज़ ज़रूरी है भाई। जैसे बहुत लोगों के फेवरेट क्रिएटर्स आप हो, आपके फेवरेट क्रिएटर्स कौन है? मतलब नॉट ओनली इन यूट्यूब, इन जनरल एंटरटेनर्स आपको कौन पसंद है? मैं अपना बताती हूँ, मतलब मेरे को ना ऐसा प्यार, ऐसे दो बंदे ऐसा बहुत अच्छा लगता है। तो मैं अगर अपने बाद किसी को ऐसे देखती हूँ एज अ कपल, तो जो प्रिंस भैया और युविका भाभी, उनको देखती हूँ, मुझे वो बहुत अच्छे लगते हैं। एज एंटरटेनर मतलब मैं भी बहुत सारे लोगों को देखता था, लेकिन मतलब क्रिएटर 3-4 ही है जिन्हें मैं रेगुलर देख रहा हूँ। जैसे हर्ष भाई को देख रहा हूँ मैं, आप लोगों को देखता था। मतलब खाली टाइम जब भी मेरा होता था ना, तो मैं आप लोगों को देखता हूँ। आज इस पॉडकास्ट को करने मैं का हर्ष भी भाई को देखता हूँ, आप लोगों को देखता था। नहीं, इसलिए देखता था क्योंकि आप आपके वीडियो बहुत लेट आती है। आप लेट वीडियो पोस्ट करते हो, और सारे जितने भी आपके फैम होंगे ना भाई, जितने भी फॉलोअर्स है, सब्सक्राइबर आपके, उनकी भी आपसे यही शिकायत होगी। आप चाहे कमेंट देख लेना इस पॉडकास्ट के नीचे। और एक हम लोग फ्लाइंग बीस्ट, मतलब जो, हाँ मतलब मैं इंस्पायर्ड हुआ हूँ उनसे, मतलब ये मैं भी ऑनेस्ट, किसी मतलब कंपटीशन मानते हो? किसी ब्लॉगर हो या किसी को भी, मतलब नहीं, मतलब अगर कोई फैमिली व्लॉगिंग ऐसा सच कर रहा होता तो मैं पक्का मानता, लेकिन फिलहाल इंडिया में नहीं कर रहा कोई। एक है ब्लॉगर काफी फेमस है, उन्हें मानते हो? कंपटीशन उड़ा देते हैं चीजें। वो तो मेरा भाई है। आई लव यू ब्रो। नहीं कुत्ता उड़ा दिया उसने, बताओ यार। हाँ भाई, ये कैसे कर दिया यार? कुत्ता उड़ा दिया। कॉम्पिटिटर तो नहीं मानते, लेकिन मुझे एक चीज का प्राउड होता है। जिस टाइम पे हमने अपना यूट्यूब स्टार्ट किया था, तो हम लोग इतना कंफ्यूजन में थे कि क्या बताओ यार, कुत्ता उड़ा दिया यार। भाई कहे भी ना रह नहीं पाया। कहता तो मैं कहूंगा जरूर, कहता उड़ाने की चीज़, गुब्बारा उड़ाओ, पतंग उड़ाओ, कुत्ते उड़ा रहे हो यार तुम। तो क्या जेन्युइनली दोस्त है तुम्हारा, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, मतलब मेरी बातचीत इंडस्ट्री में सबसे ठीक ठाक है। मतलब ऐसा मतलब देखो, गलती सबसे होती है भाई, थोड़ी ज़्यादा करते हैं, लेकिन मतलब बी ऑनेस्ट नहीं करनी चाहिए वैसे उसे गलतियाँ, क्योंकि ये बहुत गलत चीज़ है। क्योंकि वो भी, उसकी माँ को भी सब जानते हैं, उसके पापा को भी सब जानते हैं, तो अच्छा नहीं लगता है, इंप्रेशन अच्छे नहीं आते मार्केट से ना। लोग उनकी मम्मी को कहते कल को कुछ, तो बंद कर देना चाहिए उन्हें। लेकिन इंडस्ट्री में हाँ, जब हमने शुरू किया व्लॉगिंग, तब मैं इंस्पायर्ड फ्लाइंग बीस्ट भाई से था, मतलब गौरव भाई से था। मतलब मुझे बहुत अच्छे लगे। आज भी वो जेन्युइन कर रहे हैं, और उनसे हर दिन कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। मतलब एज अ व्लॉगर सिर्फ एकमात्र इंसान है वो, जिन्हें मैं देख लूंगा आने वाले 1 साल बाद भी, 10 साल बाद भी, और पहले भी देखता था। भाई तुम्हें क्या लग रहा है कि व्लॉगर की ऑडियंस कम हो रही है, बढ़ रही है? व्लॉगर को देखने वाली मतलब कम हो रही है। कम हो रही है। कम वो इसलिए हो रही है क्योंकि व्लॉग बनाने वाले बढ़ रहे हैं। तो जैसे कल कोई हमें देख रहा था, आज उनको कोई और एकदम से दिख गया, तो उनको लगा इसकी लाइफ में, क्योंकि लोगों को एक दूसरे की लाइफ में देखना अच्छा लगता है, तो उनका सोचता है इसकी लाइफ में देखे क्या कल तो चल कह रहा रही थी है। घुसने की आदत है, आज अच्छा लगता है। लाइट वे में कह रही है, मतलब उनका वही है कि घुसना ही है। मुझे इनको नहीं है, मुझे ऐसा होता है इनको भी दिखा दो, तो देखो इनके यहाँ ये हो रहा है, आज उनके वहाँ वो हो रहा है। तो होता है, लड़कियों को होता है। और ये जो व्लॉगर की ज्यादातर पब्लिक होती है, लड़कियां ही होती है। लेकिन क्या ना, इस पॉडकास्ट के माध्यम से मैं सभी लोगों को कहना चाहूँगा कि जेन्युइन देखो यार। आप कर रहे हो, आपको देखो, मुझे कर रहा हूँ मैं, मुझे देखो। कल को ऐसा ना हो कि आपके बच्चे वो हरकत कर रहे हो और आपको बुरी लग जाए। किसी के कंटेंट का बेस ही खराब है ना, तो सच में से त्याग देना चाहिए यूट्यूब। भाई मेरे को ना व्लॉगर्स में सौरभ बहुत सही लग रहा है। सौरभ जोशी सौरभ बहुत हाँ, अच्छा क्योंकि कर रहा है। मतलब बच्चे देखना गेम बहुत चेंज पसंद कर गया, करते वो हैं। बढ़िया कर गया, एकदम नेक्स्ट लेवल खेल गया। मतलब जितने भी बच्चे होते हैं, फैमिली का नहीं पता मुझे, जहाँ फिर आप जैसे लोग देखते होंगे, नहीं बच्चे सारे देखते होंगे। हमारे घर में मतलब मुझे ऐसा है कि शायद यंगस्टर ना देखता हो, लेकिन बच्चे बहुत रिलेट करते हैं सौरभ के उसमें साथ। पीयूष है ना, उससे बहुत रिलेट करते हाँ, हैं लोग। सौरभ से भी करते हैं। लोगों को लगता था टोटल पीयूष ही है अट्रैक्शन उसके चैनल का, ऐसा नहीं है। सौरभ की इंडिविजुअलिटी बहुत मजबूत हो चुकी है सौरभ का ना फिलहाल। बोलने का तरीका लोग बहुत थोड़ा पसंद है करते हैं। दूसरी attractive बात, है। जिस ग्राउंड लेवल से उसने व्लॉगिंग शुरू करी ना भाई, अप्रिशिएबल है वो चीज। वो नेक्स्ट लेवल ले अब गया। बच्चे से याद आया मुझे, आपका भी 1-2 साल का बेबी है, तो बच्चे के बाद लाइफ कैसे चेंज होती है एज अ कपल और एज अ क्रिएटर? मतलब क्या लाइफ में चेंज आता है? भाई मतलब एज ए क्रिएटर मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप ना कहीं, जैसे मान लो किसी का फोन आया कि भाई 10 दिन के लिए हम लोग फलाना जगह प्लान कर रहे हैं, आप लोग का शूट होने वाला है बैक टू बैक। हमारे साथ दिक्कत ही होती है, आज हम यूट्यूब वीडियो कर रहे थे, कर हमारी एज ए फीचरिंग किसी और चैनल पे, लेवल पे काम होने वाला है। तो ऐसा एक ही चीज़ नहीं है, मैं जस्ट यूट्यूब ही नहीं कर रहा हूँ। कल को किसी भी चीज़ की कैंपेन आएगी, मैं वो कर रहा हूँ, तो मैं वहाँ निकल जाऊँगा। अपना छोटा मोटा बिजनेस भी है, उसे भी हम लोग देखते रहते हैं। तो फिर मेरा ये रहता है कि जब मैं राजा से, अगर मैं राजा से 2 घंटे बाद भी मिलता हूँ ना, तो मुझे राजा हमेशा नया लगता है। मतलब उसे हक करने का मन करता है, ऐसा मन करता है उसे बाइट कर लूँ, उसे टाइट से हक करूँ, उतना ही वो भी चाहता है हम लोगों को। जैसे हम 2 दिन बाद आए ना, तो भाई वो लिटरली मतलब हमको आके हक कर लेगा, पीछे से पकड़ लेगा। तो मतलब वो चीज़ मुझे बहुत मिसिंग भी लगती है बहुत बार शूट में। कुछ लोग बोल भी देते हैं बहुत बार कमेंट सेक्शन में कि भाई आप लोग बच्चे को साथ में लेके जाते हैं, लेकिन आप लोग सच बताना दिल से, जब आप लोग शूट पे होते हैं, क्या मतलब पॉसिबल है कि बच्चे को कैरी कर सकते हो आप?
नहीं करना भी दिल नहीं से चाहिए, दिल से बताओ, बहुत मुश्किल है। उसकी लाइफ ना भाई इतनी हेक्टिक हो जाएगी। अभी से 2 साल का यार, वो लोग चाहते हैं लेकिन कि हम लोग लेके निकले, मैं कहा पर नहीं भाई कर सकता जनता भाई। तो घुसना चाहती है, वही वाली बात है कि उनको देखना है man, क्या चल रहा है। नहीं पढ़ सकते, लेकिन भाई बच्चा यार, लाइट्स होती है, गर्मी होती है, हीट रहती है, बच्चा कभी ठंड में कभी गर्म में, कभी ठंड में कभी गर्म में। मैं नहीं बस आप करूंगा भी कभी। अपने काम पे फोकस नहीं कर जब पाते। तक आपका बेबी नहीं है आपको वो चीज़ फील नहीं हो सकती जो मैं अभी फील कर रही हूँ, वो मैं उसके पहले नहीं फील करती थी। एक ऐसा होता है कि उस किसी के बिना भी चल जाएगा, उसके बिना नहीं चलता। सेकंड, हमारी फैमिली में अच्छी चीज़ क्या है कि हमने जो बहुत सारे लोग सोचते हैं आपने इतनी जल्दी शादी कर ली, बेबी प्लान कर लिया, उसके भी रीजंस थे। क्योंकि जो हमारे घर में ऐसा हो रखा है, आप लोगों को शायद नहीं पता होगा, हमारे विक्के फैम को पता है, हमारे जो बड़े भाई उनकी डेथ हो गई थी, तो विवेक से 2 साल बड़े थे। तो घर वालों को एक होप थी हमारे मिलने के बाद कि नहीं वो वापस आएगा, क्योंकि हमने कभी उनको अपने से दूर करा ही नहीं है। तो सेम हमारे साथ वही कोइंसिडेंट होना कि सेम डेट पे ही राजा होना, फिर सेम हमने नाम रखा, तो फैमिली की बॉन्डिंग ज़्यादा। तो उन्होंने स्टार्टिंग में कहा था कि ये हमारा है, अगला होगा वो तुम्हारा होगा। तो हम लोग इसलिए भी ज़्यादा नहीं घुसते। लोग ऐसे कहते हैं कि क्या है आपने अपने सास को दे रखा है, ये लोगों को क्या पता हमारी फैमिली में हम क्या करते हैं। तो इसलिए मैं किसी की टेंशन नहीं लेती, हम कूल है। ऊपर से घर वालों ये सोचो वो हमें कि राजा की वजह से हमें ये ना लगे कि हमने फैमिली की वजह से कर लिया, अब हमें प्रॉब्लम फेस हो रही है, वो कभी वो हमें मौका देते ही नहीं है। सोता उनके पास है, इवन के वो हमारे बिना 1-2 दिन रह लेगा, लेकिन मम्मी के बिना 2 घंटे भी नहीं रहता। मतलब बहुत बार व्यूअर ना सामने से मतलब इतना मंदबुद्धि आ जाता है कि मैंने अपने चैनल पे भी इस चीज़ से रिलेटेड बात नहीं करी, क्योंकि थोड़ा सा मैं नर्वस कह लो, मतलब थोड़ा सा मुझे डर अजीब फील होने लगता है उस टाइम की कोई दिक्कत नहीं चीज़। लेकिन ना मतलब ऐसा होता है कि मतलब चाय जल की भाई बाहर से बता दियो, तो मुझे ऐसा लगता था कि ना मतलब अगर मैं इस बारे में बात करूँ ना, मतलब मुझे खुद डर लगने लगता है कि मैंने चीज़ फेस करी है, वो लोगों को नहीं पता होता व्यूवर को। तो मतलब ये जो नेम है मेरे ब्रदर का है, राजा चौधरी, तो लोगों को लगता है कि साला तुम्हें पहले से पता था लड़का होगा, तुम्हारी शादी होगी, तुम्हें कैसे पता लग गया। तो मतलब बहुत बार ना फिर खुशी, और मैं मतलब मैं क्या यार मैं इस बारे में बोल ही नहीं पाऊंगा, क्योंकि मुझे ना एकदम इमोशनल हो जाता हूँ यार बहुत ज़्यादा मैं, क्योंकि मेरा एक पार्ट हट गया मेरी लाइफ से भाई, वो वाली चीज़ होगी। अब ये भी उनके नेम का टैटू है और ये भी उनके लिए टैटू है, तो लोगों को ऐसा लगता है तुम्हें पहले से पता था तुम्हारा लड़का होगा, तुम उसका नाम राजा रख रखा, तुमने पहले से टैटू करा रखा है। तो इस बारे में तो सेंसिटिव चीज़ है, मैं नहीं बोला कभी भी इस बारे में, मैं चलो ठीक है ये साइड रही चीज़ है ना। और बेस्ट चीज़ मुझे ये लगी कि आप लोगों ने अपना काम छोड़ा नहीं, वरना लोग जॉब छोड़ देते हैं, रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, एक रीज़न मान लेते हैं कि एक रीज़न मिल गया काम ना करने का या घर में रहने का, पर वो आपने नहीं करी, तो वो इसका बहुत जस्ट अच्छी बात रीजन है। एक ही, हमारी फैमिली। अगर हमारी फैमिली हमें वो नहीं करती कि नहीं मोटिवेट नहीं करती कि तुम लोग करो, हम संभालेंगे बैक हैंड सारा, तो हम नहीं कर पाते मतलब फैमिली 4 के बंदे बिना। लाइफ में, मॉम डैड दी एंड जीजू, मतलब समझ रहे हो। अगर हमने कहा ना ये, तो बस फिर उन्होंने हमारी खुशी के लिए इन देखा गलत है सही है, उन्होंने कहा ठीक है। और जैसे बेबी था तो उन्हें पता था, देखो इतना अर्न आदमी कर ही लेता है कि अपनी लाइफ को अच्छे से गुजारा कर ले, तो पैसे का तो पंगा रहा ही नहीं होगा। अब बात थी कि जिस चीज़ में हमें सेटिस्फेक्शन मिल रहा है हमें वो करना है, चाहे कैसे भी करना है। तो मॉम और डैड ने ना हमारा इक्वली साथ दिया। इन जनरल जब मैं देखता हूँ कि नई व्यूज आ रहे तो शादी कर लेते हैं या बच्चा कर लेते हैं, मतलब कि हाँ मतलब ये क्या सीन है, मतलब क्या मिल रहा है लोगों को इससे? कब तक करोगे शादी का खेल? सही में फिर दूसरा बच्चा कर लेते हैं। राजा का जो बर्थ व्लॉग बनाया था, ऐसे नहीं कि हम लोगों ने वो जैसे आजकल सब बना रहे हैं। ये पीयूष भाई मेरे पीछे क्यों पड़े हैं? कह रहे इसमें से निकलेगा कुछ, इसी को दबाओ। तो हम लोगों ने ऐसा नहीं करा था, हम लोगों का ये था कि वो एक मोमेंट देखना, फैमिली का रिएक्शन देखना। तो उसमें कहीं भी हमने ये नहीं दिखाया था, बस जस्ट घर से गए और जब वो डॉक्टर ने माँ को बताया और माँ इतना इमोशनल हो गया। हमारी फैमिली में कोई भी वो व्लॉग नहीं देखता है, क्योंकि जब भी देखता सारे बैठ कर रोने लग जाते हैं। वरना लोगों ने भाई खिलवाड़ बनाया हुआ है, हर टाइम कैमरा अंदर हलक में, कैसा लग रहा है तुझे, कैसा लग रहा है तुझे। अरे भाई क्या चल रहा है यार, ये सब आप मेमोरी कलेक्ट कर रहे हो या आपको टोटली कंटेंट कर रहे हो यार, आप मेमोरी कहाँ रह गया यार उसमें और यार। वो हमारे घर वालों के लिए एक ऐसा डे था, मतलब कि इतने टाइम से वो 4 साल से वेट कर रहे थे, राजा आएगा राजा आएगा राजा आएगा। और वो मतलब डॉक्टर ने जब बोला बेटा है 3 kg का है, तो घर वाले, माँ तो इतनी रो रही थी, मतलब उनको सारे, मेरी मम्मी रो रही, जितने हमारे घर में बच्चे सब रो रहे। तो वो मोमेंट मैंने तो बाद में देखा, मैं खुद देख के रो रही थी, हमारे घर में कोई वो व्लॉग नहीं देख। भाई मुझे क्वेश्चन आ रहा है, 700 व्लॉग कर चुका है तो एडिट खुद ही करता तू सारा, कभी नहीं आया कि यार मुझे एक बंदा हायर कर लूँ और मतलब फिर काम थोड़ा इजी हो जाएगा, थोड़ा टेंशन कम हो जाएगी?
नींद पूरी हो जाएगी। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि व्लॉग ऐसी चीज़ है जो आप सिर्फ खुद नरिश कर सकते हो। व्लॉग आप किसी से करा ही नहीं सकते, क्योंकि व्लॉग ना किस मेंटालिटी से शूट हो रखा है, नेचुरल जाती है सब चीज़ें। आपने अपने पापा की तरफ को मतलब पहन स्टार्टिंग तूने करी है एडिटिंग हमेशा, लेकिन तू ऐसे भी तो कर सकता है, बंदा हायर किया, उसको धीरे धीरे सिखा दिया मेरा फ्लेवर ये है भाई। ट्राई किया मैंने, लेकिन वो फ्लेवर तो पकड़ जाता है। बहुत लड़के पकड़ जाते हैं, जैसे बबजी थे, मेरा बहुत हेल्प करता है। फ्लेवर पकड़ना एक अलग चीज़ है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें उसे नहीं पता, क्योंकि बच्चे हैं 17 साल के 18 साल के, उन्हें नहीं पता कि आज की डेट में यूट्यूब किस चीज़ को रिकमेंड करता है, किस चीज़ को नहीं करता है। तो बहुत बार जाने अनजाने में मुंह से ऐसी बातें निकल जाती है लोगों के, मतलब भगवान तो अपन दिखे है नहीं, तो बहुत बार मुंह से ऐसी चीज़ें निकल जाती है जिसको हमें पता है उसको कट लगाना है। तो जो आपके इमोशंस है वो आपको पता है कि आप क्या दिखाना चाहते हो, क्या आप चाहते हो, वो कोई और बंदा नहीं कर सकता। वो तो व्लॉग नहीं कर acting के पाएगा, हिसाब मैं से इतना देखेगा। ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, व्लॉग नहीं कर पाएगा। आप सनरूफ से बाहर निकले, आपने एक बार जस्ट पैन किया कैमरा, क्यों किया आपने? मतलब अब आप एडिटर को बता दोगे बात आपने क्यों किया? अगर आप बैठ ही गए, आपके पास इतना टाइम में बैठ के भाई मैंने इसलिए किया था, तो उसको काम कर, स्लोमो कर, 60 FPS 30 पे लगे था, ब्रो तू साइड हो जा भाई, मैं खुद कर रहा हूँ, तू घर जा। हम लोग जब थाईलैंड गए थे अभी, हमें पता है हमें पता है, हमने क्योंकि काम के लिए गए थे इसलिए दोनों को जाना पड़ा था। हम एडिटिंग फिर क्या करते हैं, यहाँ पे मैं बिल्कुल नहीं करती, वहाँ पे करता है जैसे मैंने पूरा रफ निकाल दिया, इतना ये सो लेते हैं, फिर ये उठ गए, मैं सो गई, इन्होंने निकाल मतलब इससे दिया। बड़ा हेल्पिंग हैंड कुछ हो सकता है कि आपकी वाइफ एडिटिंग में आपकी हेल्प कर रही है? इमेजिनेशन नहीं लगती ये चीज़ सोच के? सच बताओ, वो तो पता है ये हमारी शादी होएगी। वरना लोग मतलब सेम इंडस्ट्री में करोगे ना, तो भाई मैं वादा करता हूँ कभी डिसअपॉइंट नहीं होगे। अब वो तो आपके ऊपर डिपेंड मेरे को करेगा, पता नहीं अभी ऐसा क्यों लगता है कि मुझे सेम उससे नहीं करनी, मतलब मैं ऐसा मैं सोचता हूँ ऐसा। लेकिन फिर ना आप इरिटेट तो रहोगे ना कहीं ना Irritate कहीं। बहुत हो जाओगे। इरिटेट क्यों नहीं होगे? उसे थोड़ा ही पता है पॉडकास्ट चल रहा है, उसे पता है मजे ले रहा है भाई, या तो हर मिनट नहीं नहीं बाबू चल रहा है, बाबू देखो देखो हाई करेंगे ये, रिपोर्टिंग ज्यादा देनी रिपोर्टिंग पड़ेगी। ज्यादा, इसलिए वो रिपोर्टिंग को अपने साइड में रखो ब्रो। इसकी खत्म। मेन एग्जांपल है, अगर ये 10 मिनट के लिए कट भी करवाने जा रहे हैं, मुझे साथ लेके जाते हैं। उसका रीजन ये कह रहे हैं अगर मैं 15 मैं मिनट बाबू late चल हो गया, हेड मसाज कराएगी, जो समझ जाती है कि कटिंग होनी है तो कहते तो मैं 200 चल। फोन करेगी मुझे, क्योंकि मेरा ऐसे नहीं कि कोई शक था कैसे, दिल ही नहीं लगता कि हमेशा साथ रहते हैं, तो ऐसा होता है कि नहीं। और मैं अगर मना भी कर दूं ना शाम को, जैसे कहीं घूमने जाना है, यार मेरा मन नहीं, आप हो आओ, तो इनका माँ भी कहेंगी अरे यार चला जाओ, उसका मन नहीं लगेगा, ऐसा वाला सीन हो जाता है। तगड़ा चीज है तुम लोग का यार, ये बहुत बढ़िया चीज है। कुछ इंस्पायरिंग मतलब है। इंस्पायरिंग नहीं, मतलब ये मतलब इंस्पायरिंग भी है और ऐसा भी है कि हाँ मुझे ऐसा चाहिए अपनी लाइफ में कि ऐसा पार्टनर मुझे ऐसा पार्टनर मिले। हाँ इंस्पायरिंग और है। शायद भाई इसीलिए तो रन हो रही है चीजें, अदरवाइज एज सच कोई मैं डांसर हूँ या मैं प्रोफेशनल एक्टर हूँ, रन इसीलिए तो हो रही है चीजें लग रहा है कि कि- जो नेचुरल था उसे शूट कर लिया सही टाइम पे, और चीज़ों को लोगों को मतलब दे दिया, सर्व कर दिया लोगों को, तो लोगों को लगा भाई अच्छा जा रहा है सब कुछ। और मैं डेली अपने व्लॉग में हर दूसरे दिन हर तीसरे दिन बोलता हूँ भाई मैं वादा करता हूँ आप लोगों से, आप थोड़ा सा ट्राई करो, बातें करने का ट्राई करो अपनी मॉम के साथ, अपनी बहन के साथ, अपनी वाइफ के साथ में टाइम स्पेंड करो, बैठो, तो शायद चीज़ें और अच्छी हो जाएंगी। लोगों को यार आज की डेट में ऐसा है कि वो उस फोन में लगा हुआ, वो उस फोन में थोड़ी देर बैठे, लंच वंच किया, डिनर किया और अपना जाके अलग पड़ के अपना फोन चला रहे हैं यार। भाई लाइफ मैं तो पर्पसली ऐसा करता हूँ, मैं टाइम पर्पसली देता हूँ। अब मैंने वो प्रायोरिटी सेट कर लिया कि मुझे फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है, और ऐसा भी नहीं कि मैं बैठा हूँ कि मुझे बैठना है, मुझे अच्छा लगने लग गया है, समझ रहे हैं? वो चीज़ मेरे विदिन आ गई है, Content से भी आप इसलिए relate 2 करते साल हो। से ऐसा हो गया है। काम करता हूँ सीधा सिर्फ फैमिली, उसके आपके बाद और कुछ कंटेंट के नहीं। साथ भी इसलिए लोग रिलेट करते हैं कि फादर का रिश्ता लड़के के साथ, तो जब आप तो वो वहाँ से चीजें निकल जाता है। जब आप चीजें दिखा रहे हो लोगों को, तो लोग वैसे ही रिलेट करेंगे ना कि यार मेरे पापा ने भी तो एक दिन ऐसे किया था, यार पापा के साथ टाइम स्पेंड करता हूँ, कि आप तो मेरे पापा भी इतने कूल आधा हो। कंटेंट तो घर वालों से ही निकल जाता है भाई। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि हमारी लाइफ में कुछ हुआ और घर वालों को पता ना, मतलब हम बाहर से आते हैं ना, आते बैठ जाते हैं, वही पानी पी रहे हैं, वही चाय पी रहे हो, घर वालों को एक एक चीज बता रहे हैं, मतलब हम कहाँ से आए हैं, क्या हुआ, घर वालों को सब पता रहता है, मतलब हमें अच्छा लगता है शेयर क्योंकि करना। जैसे आज मैं यहाँ आया तो ऑब्वियसली बता के आऊंगा कि मोम ऐसा ऐसा है भाई, और ये पॉडकास्ट कर रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं, हम लोग करेंगे। तो बहुत बार मम्मी कह रहे पॉडकास्ट ये क्या जुगाड़ है भाई, मैं कैसे ऐसी है, कहते ठीक है। बहुत बार हम जाके बताते हैं कि मोम वो लड़के बहुत अच्छे थे, उनके साथ हमारी बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी, मैं बहुत पहले से यार बहुत अच्छी बात है। बहुत बार आप गलत बंदों के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, तो वो भी सेम टाइम पे बता देते हैं। मैं कह यार वो बंदे बात जब तक हो रही थी, लेकिन वो बंदे ठीक नहीं है, किस कारण नहीं है वो भी साथ ही बता दिया। तो नेगेटिव कमेंट से कैसे डील करते हो, मतलब पढ़ते हो कमेंट सारे? क्योंकि नेगेटिव तो आते हैं, बहुत आते हैं। टॉक डाला, उसके बाद 10-15 मिनट पढ़ेंगे, उसके बाद नहीं पढ़ते, लेकिन थैंक्स टू गॉड अब आने बिल्कुल बंद हो गए। लेकिन जब नई नई शादी हुई थी बहुत सारे आते थे, क्या ये आपने सासू वहाँ ससुराल में कैसे कपड़े पहनती है, सारा दिन वीडियोस बनाती है, हेल्प नहीं करती है, जो मतलब बहुत 1% अब रह गया ना, 1% उसका भी मैं कमेंट कर देता हूँ नीचे,
तो उस पे आपका क्या रिएक्शन रहता था वैसे? उन्होंने मुझे एक चीज बताई फिर एक दिन कि जो हमारी वीडियोस में नेगेटिव कमेंट करे वो लोग नहीं तो तुझे हेट कर दे, वो लोग हैं जो अपनी लाइफ में बिल्कुल परेशान है और बैठे उनको पंगा लेना है, वो तेरी वीडियो नहीं वो जाके 10 वीडियो के नीचे और करेंगे, तो तू इसलिए चिल रहा कर। हाँ अब तो वो लेवल नहीं है यार कि कमेंट पढ़ के तुम लोग रिएक्ट करो यार। तो भाई आप जैसे डेली डालते हो तो प्रेशर तो रहता होगा, तो घर पहले ना मैं आपके क्वेश्चन को बीच में रोक के ना, हाँ एक क्वेश्चन आ गया तेरे मन में बहुत तगड़ा। कुछ तगड़ा आ गया लग रहा है। मेरे माइंड में ना डे 1 से था, क्योंकि देखो हमको ना आपसे लिटरली आधा टाइम हुआ है यूट्यूब करते हुए, और नॉलेज के सेगमेंट में भाई जो पहले कर रहा है बंदा ऑब्वियस है उसको ज़्यादा नॉलेज होगी। बस मुझे एक छोटी चीज़ बताओ, यूट्यूब करते हुए सबसे बड़ा स्यापा क्या हुआ है आज तक आपकी लाइफ में? भाई जैसे हमारा चैनल का नाम था रियल शिट, तो रोज़ कुछ मतलब हर दिन नया स्यापा ही हुआ है। मतलब आप ये लगा लो 3 मिलियन के चैनल के बाद आप नाम चेंज कर रहे हो। भाई हमारी रीच ही नहीं जाती थी, कभी रीच ही नहीं ज्यादा हुई। मतलब अभी तक यूट्यूब पे हमें सेटिस्फैक्ट्री व्यूज नहीं मिले। आपको ये जान के हैरानी होगी कि अभी तक हमारे मेन बड़े वीडियो पे 10 मिलियन व्यूज भी नहीं है किसी भी वीडियो पे, और 30 सेकंड का शॉर्ट जो हमने ऐसे ही डाल दिया उस पे 35 मिलियन व्यूज आ गए। तो फिर मतलब तब हमें लगता है कि YouTube ने, और वहीं Facebook पे सेम वीडियो पे 100 मिलियन भी व्यूज हैं। और YouTube पे हमने बात भी करी हुई है टीम से कि क्या दिक्कत है, कोई इशू है तो रिजॉल्व करो। रियल शिट की वजह से है, तो वो भी हुआ, तो फिर हमने हिट कर दिया उसको, फिर भी वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। सबसे ज्यादा मजा कौन सी वीडियो करके आया है सबसे ज्यादा? भाई सेटिस्फैक्शन हमें तभी मिलती है जब हार्ड वर्किंग वीडियोस होती है, 4-4 दिन का शूट। और मतलब हम ना उस बैकग्राउंड से है कि कोई भी फिल्मी बैकग्राउंड से है ही नहीं, ना किसी को एडिटिंग आती, ना एक्टिंग आती, ना स्क्रिप्टिंग आती। और तब भी जब हम 4 दिन का प्रोजेक्ट पुल ऑफ कर लेते हैं, 2 एपिसोड की एक सीरीज बना ली, तो वो शूट करते टाइम बहुत मजा आया भाई। गुमशुदा एक सीरीज थी भाई, पर्सनल फेवरेट है मेरी। हाँ, जो हमें शूट करने में बहुत ज्यादा मजा आया। गुमशुदा ही है, गुमशुदा ही है। मतलब हम ये चाहते कि और वीडियो हम ऐसी और शूट। तो उसका BTS शूट किया आपने? हाँ हाँ, वो सबसे काफी एक्सपेंसिव शूट था वो हमारा, इसलिए हमने मतलब हमें ना खुद पे प्राउड फील हुआ कि यार अब इस लेवल पे पहुंच गए कि मतलब इतने पैसे वीडियो पे हम अपनी पे लगा रहे हैं, और वो नॉन स्पॉन्सर्ड थी। और उसके बाद हर दिन एक नया एडवेंचर की फार्म हाउस में शूटिंग चल रही है, रात के 12 बज गए, क्राउड चिल्लम चिल्ली कर रहा है और लाइट चली गई, कर लो शूट। फार्म हाउस वाला कह रहा है जाओ, मैं नहीं चलाऊंगा, जनरेटर कह रहे गाड़ी से बैटरी निकालो उसमें चलाई। हाँ। तो ये मतलब ये एक थ्रिल हो रही है शूटिंग पे, थ्रिल हो रही है, मजा भी आ रहा है कि यार क्या हो क्या रहा है। मतलब बहन जो शूट कर रहा है 3 लाख रुपए लगे हुए हैं, पूरे 3-4 लाख लगा दिए वीडियो पे। और ये भी होता है कि जब आप 40 लोगों का क्राउड बुला लिया, अब आप अगले दिन बुलाओगे तो वो पर बंदा 1000। एग्जैक्टली भाई, वो तो अपन डेली करते हैं भाई वैसा शूट। तो हमें तो पता ही है कि भाई खर्चे तो ऐसे जाते हैं एकदम, ऐसे नहीं बढ़ते भाई, यहाँ और सीधा यहाँ आता है। भाई हम ना माइंड मेकअप कर लिया हमने, और थोड़ा सा अब हमारा बिजनेस वाला माइंड भी आ गया है कि अगर अब इतने व्यूज नहीं आ रहे तो इतना पैसा भी मत लगाओ, मेंटेन करके चलो चीजें। ऐसा भी नहीं होना चाहिए घर से निकल रहा है पैसा, ऐसे भी। आज फ्रिज उठा के बेच दिया टेम्पू में रख के कि भाई इससे ले जा तू। नहीं, इस बार 3 लगाए व्यूज नहीं है तो 6 लगा दो, ये भी मत करो भाई। हमने कम कर दिया, हमने लगा दिया 3-4 वीडियो बनाई, हमने बजट गया। अब हमने कहा अब तुम नीचे को बोलो, क्योंकि अब बिजनेस करना है। लवली, तुझे कौन से व्लॉग करने में या कोई जर्नी पूरी कैप्चर करने में कौन सी सीरीज, कोई ट्रैवल सीरीज, या कौन से बेस्ट व्लॉग्स है जो मतलब फैमिली अभी भी दोबारा चला देती है? गोवा सीरीज हम लोगों को सबसे ज्यादा शूट करने में मजा आया है, और उसको जब हम जी रहे थे ना उस टाइम, वो भी बहुत अच्छा था। मतलब तब हम अपनी फैमिली को फर्स्ट टाइम फ्लाइट से लेके जा रहे हाँ, मोरी फर्स्ट टाइम फ्लाइट कर रहे थे। मतलब मैं ऐसी होगी कि विंडो सीट चाहिए ओ भाई मम्मी पापा को। देखो तो ऐसे देखो, पापा ऐसे बैठे हुए, मैं ऐसे, और पापा की लिटरली मुंह की तरफ, कि जब जहाज उड़ेगा मुंह ही देखता रहूंगा कैसे मुंह में आ रहे, और खुशी उधर उड़ रहा है, मम्मी मम्मी ठीक लग रहा, सही उड़ रहा है। और मैं मम्मी ऐसे हुआ कि एकदम से ऐसे झटका सा आया, कुछ हुआ उस टाइम तो फट जाए मेरी भी। उस टाइम मम्मी ने बोला आपको देखो भाई जान बचेगी नहीं यार। घर वाले हमेशा हमें क्रेडिट देते हैं कि मतलब ठीक है कि इस टाइम पे आके बच्चे नहीं पूछते हैं कि तुम लोग ऐसा कर रहे हो, तो हमें भी अच्छा लगता है। मतलब ऐसा होता है क्योंकि दी जीजू हमारी फैमिली का हमेशा से पार्ट रहे हैं, तो हम कहीं भी जाते हैं उनको उनके बिना नहीं जाते हैं। तो दी जीजू एक साइड बैठे, मैं उनके बगल में बैठी, ये माँ पापा के साथ बैठे, और हम लिटरली उन्हीं की तरफ देख रहे हैं। भाई यही हालत थी। मैं कहा जहाज उड़ेगा मुंह ऐसे ही बनना चाहिए, नहीं मजा, व्लॉग नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे, बस देख ही रहे कि ब्रो आज तो कैप्चर आंखों में नागिन बन जाऊंगा एकदम। और हमारी फैमिली वाले, हम ऐसा होता है ना कि लाइक क्राइम भी साथ करने वाले, वो वाला सिस्टम है। ऐसा नहीं कि पापा है तो इनसे थोड़ा बच के रहना है, तो हम लोग वहाँ मजे भी साथ करें। अगर एक का मन है पूल में जाने का तो पूरी फैमिली जाएगी। हाँ, हम लोगों ने मतलब ये तो बता ही सकते हैं, ये हम लोगों ने फर्स्ट टाइम फ्लेवर्ड हुक्का ट्राई किया था।
तो क्राइम पार्टनर भी हमारे मॉम डैड साथ में थे। मैं कहा साला छुपा के किससे कर रहे उन्होंने भी पहली बार किया था? सब ने, मतलब फर्स्ट एंड लास्ट टाइम वाला सीन था पहले वो। तो रात को 1 बजे तक जीजू हमारे ये ढूंढते रहे कि सिर्फ फ्लेवर हुक्का चाहिए, कहाँ से मिलेगा। उसे कहते लास्ट में जब सारी बात इंग्लिश में पूछ, कहते भाई नशा तो नहीं होने का इससे। तो क्या हुआ, हमने हुक्का रख लिया, बीच में हम लोग लगे, सारी फैमिली बैठ गई। तो क्या होता, लोग हुक्का पीते ताकि बातें ज्यादा हो। तो हमारे घर वाले पहले दिन मैंने ऐसे देखे, सबका ये था पाइप खींच रहे सब इतने पीना किसी को नहीं आ रहा। बात खत्म होगी उस दिन, तेरे नंबर के बाद मेरा। अल्ले तू मतलब ऐसा होगा, अल्ले तो मैं कहा भाई तुम साफ पता लग रहा तुम पहली बार पी रहे हो, इसे बंद करो। किसी ने छल्ले तो नहीं बना दिया ना? कुछ नहीं बन रहा, चल आते हैं अलग में फंसा। आगे तो वो करते घूम रहे और किसी को पीना नहीं आ रहा। उसको बाद एक दूसरे से पूछे कुछ होगा ओ ट्यूटोरियल देखो, ट्यूटोरियल देखो, ट्यूटोरियल देखो। अच्छा जी, यहाँ तक बात पहुंच गई। नहीं हो रहा ना, जब कभी किया हो तो ज्यादा कर दिया, वो एकदम से धसका ही लग गया। मैं कहा ट्यूटोरियल में तकड़े छल्ले बनाता हुआ हाँ, बंदा। आपने नुकर रहे यहाँ खुशी में मेरे पे सादा भी निकल रहा बाहर में, क्या गलत क्योंकि है। हमारे घर वाले नॉन वेज नहीं खाते, ड्रिंक की फैमिली में कोई भी नहीं करता। तो घर वालों को ऐसा था नहीं, तो बट उनको ऐसा था कि बच्चे अगर ट्राई करना चाहते हैं चलो एक बार करते हैं। तो मतलब ऐसा नहीं कि हम छुप के कर रहे हैं फैमिली से। ये बढ़िया चीज़ है तुम लोग की यार। हम लोग तो अपनी फैमिली के सामने वीडियोस अब चला नहीं सकते, अब तो ऐसा सीन हो गया। कुछ हमें वीडियो आ गई, जल्दी ऊपर करो, दिखाई नहीं सकते हम तो। वो कहते बेटा इंस्टाग्राम दिखाइए अपना। हमने कहा मतलब क्या करोगे देख के। हाँ लेकिन मतलब कहीं ना कहीं उस चीज वो मतलब एक वो ट्रैप भी कह लो एक तरीके से। उस टाइम आपने कंटेंट वैसा बनाया था, तो आज आप ऐसे फैमिली के लिए नहीं बना रहे ना भाई, यूथ के लिए ऑडियंस चला गया हमारी, तो हम उन्हें बोल देते कि आप लोगों के लिए नहीं है ये वीडियो। और हम डिस्क्लेमर भी डालते हैं कि भाई वो चीज मैं देख रहा था, हेडफोन वगैरह का जो सब कुछ सिंबल सिंबॉलिक है वो सब चलता रहता है साथ में कि भाई लगा लो हटा लो समथिंग वो ना। हेडफोन लगा ले, ये रहता है। लेकिन आप लोग, अच्छा एक लास्ट सवाल है मेरा आप लोगों के लिए, मतलब आप जो सब जानना चाहते होंगे, आपके जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, कि आप व्लॉगिंग कब कंटिन्यू शुरू कर रहे हो? मतलब मुझे लगता है जानना चाहते होंगे लोग। भाई मेरे में तो पंप आ गया भाई आपसे तेरी मिलके। वजह से पंप आ गया फुल सही on। में। अब ये नहीं पता कल क्या हाल होगा, बट अभी तो आ रखा कैसे है। आपको लगे पंप टूट रहा है, तुरंत वीडियो कॉल भाई कैसे करना। और उधर में ऐसे ही एकदम से संदीप महेश्वरी बन गया, तू करेगा भाई, तू करेगा भाई, और बिना हाथ का भी कर रहा है। भाई ये चीज़ बढ़िया लगी जो तू कह रहा है कि मतलब हमने कभी सोचा नहीं था कि एक दिन में तू 3-4 व्लॉग निकालने के लिए कह रहा है। हम तो सोचते हैं कि एक दिन में एक ही व्लॉग करा जाएगा। भाई मैं कह रहा हूँ आप मेरा नाम लेके 20 मिनट कैमरा चलाओ, 2 व्लॉग तैयार हैं, क्योंकि आपका बिहेवियर वैसा है भाई। अगर मैं देख रहा हूँ ना तो भगवान कसम हिंदुस्तान का हर लौंडा देखेगा, क्योंकि मुझे छपरी काम करना पसंद नहीं ना देखना पसंद है, झेल ही नहीं पाता मैं किसी ऐसे इंसान को। लेकिन अगर मैं देख रहा हूँ क्योंकि मैं आपका कैरेक्टर देखता हूँ, और अगर आप ना बहुत बार पीयूष भाई कोई और कैरेक्टर ले लेते हैं आप कोई और, तो मेरा ना वहाँ फील मरना शुरू हो जाता है। मैं यार वो कैरेक्टर कब दिखेगा जिसको जो एक्चुअल कैरेक्टर है, और जो आप लोग एक्चुअल कैरेक्टर वो व्लॉग में ही बाहर आ सकते हैं, क्योंकि आप प्रॉपर स्क्रिप्टेड वीडियोस करते हो, तो पता है कि भाई आप वो करोगे, आप वो करोगे, आप वो करोगे, तो उस चीज व्लॉग में रियल सेल्फ आएगा कि बंदा ये है कैसा। हाँ वो अब निकल मुझे रहा इतनी है। गारंटी है भाई आप लोग भसड़ मचाने में तो शायद 100 से ऊपर चले जाओ, तो वो एक्चुअल में दिखाओ लोगों को जैसे आप हो, क्योंकि ऑफ कैमरा जो हम कर रहे थे भाई अभी चीजें, तो अगर आप ऑन कैमरा वो चीजें करोगे तो लोग बहुत प्यार देंगे इस चीज को। हाँ, सही बात है भाई। तो आप जैसे डेली डालते हो, मेरा वो क्वेश्चन बीच में रह गया था, डेली डालते हो, कोई नहीं क्या हो गया। डेली डालते हो ऑब्वियसली, खुद पे प्रेशर तो रहता ही है, घर वाले भी इन्वॉल्व है, उनका भी इंटरेस्ट है, तो घर वाले भी कभी बोलते हैं कि यार व्लॉग नहीं शूट कर रहे यार, करो शूट। आज या कल रात की बात है, तो हम खुशी की वीडियो शूट कर रहे थे, और आप यकीन मानो उसमें 90% शॉट्स माँ और पापा ने लिए हैं। 90%। तुरंत फोन उठाते हैं, स्क्रॉल डाउन मारते हैं, कैमरा ऑन, कोई पासवर्ड नहीं पूछना, कुछ नहीं, हाँ भाई क्या चक्कर है, तो वो वाला सीन है। मतलब अब लिटरली खुशी को मुझे फील होता है कि हमें पता है कि कहाँ पे कैमरा उठा के कब कैप्चर करना है, लेकिन मॉम डैड अभी भी फ्रेश फील करते हैं, तो उनको ऐसा है हाँ भाई कैसा मजा आ रहा है, तो चीज में भाई ये सही है। मैं ना बीच बीच में अपनी मॉम के साथ डांस वीडियोस डालता हूँ, उन्हें कन्विंस करना बहुत टफ होता है यार घर वालों को। तुम लोग का बहुत सही है लेकिन कि जिस मॉम दिन आप डैड व्लॉग करने लगोगे ना उस दिन सब इजी हो जाएगा। कैमरा पर्सन बनने के लिए कैमरे को 24/7 अपने आसपास रखो, एकदम बन जाएगी। अब आप वीकली उन्हें परेशान करोगे, 10 दिन बाद करोगे, तो वो नहीं कर पाएंगे ना एकदम से। हो जाएंगे, ये तो नहीं मानने वाला, हम ही बदल जाते हैं। उठा के रे इसे उठा दूसरे को। नहीं हमारे घर में उल्टा होता है। जैसे मेरे को ऐसा होता है कि मेरे को एक वीडियो शूट करनी है, उसमें मुझे एक बंदा चाहिए, तो पापा कैसे होता है मुझे ले ले रिजो कैसे होता है मुझे ले ले। देखो हमारी ना फैमिली में शायद इसीलिए ऐसी चीज है कि जो भी मतलब हमारे घर में 2 बंदे बाहर से आए हैं, खुशी एंड मेरे जीजू, मतलब बहन की भी शादी होगी, मेरी भी शादी होगी, लेकिन ये दोनों हमारे से भी आगे के हैं भाई, समझ रहे हो? मतलब प्योर बंच बन गया, एक मतलब एक बंडल ही नेक्स्ट लेवल रेडी हुआ है। सोच समझ के बनाया सब कुछ। हर किसी की कुंडली मिली पड़ी है। तो चलो खत्म करते हैं इस पॉडकास्ट को, और मज़ा आ गया। और मैं जेन्युइनली एक बात कहना चाहता हूँ, हमने ये 5वां पॉडकास्ट है, बट अभी तक मतलब मिले लोगों से कुछ ऐसा नहीं था कि इनसे ये चीज़ ले लो, पर यहाँ इस पॉडकास्ट से बहुत चीज़ें
ये हुई कि इन लोगों से ये चीजें ले लो। फोर्थ पॉडकास्ट जो था 47 वाला वो थोड़ा एनर्जेटिक था, उसकी अलग मतलब वाइब थी, हर किसी की इसकी अलग vibe थी। अलग वाइब है। इसमें यहाँ पे ये हुआ है पॉजिटिव बना रहा है पूरा हिसाब किताब, पूरा Positivity, फैमिली वाली और वो मतलब feel ऐसा आई। रहा कि ये चीजें ना ले लो अपने अंदर डाल लो, जिस तरीके से आपने वर्क लाइफ बैलेंस बना रखा है, कितनी काम भी करना है, डेली भी डालना है और कितना दिखाना है, वो बहुत अच्छे से मेंटेन्ड है। और वो चीज़ सीखी हमने, ब्लॉगिंग करने की एक नई एनर्जी आई कि करना चाहिए उसे काम। पता लग जाएगी कल। Daily कर रहे हैं वैसे, माइंड में आ गया, जो भी यही कर अच्छी रही है। चीज़ है यार, किसी से सीख के माइंड में आ गया और आप लोगों का बॉन्ड ऐसे ही टचवुड बना रहे और ग्रोथ होती रहे, तरक्की होती रहे, जितने प्रोजेक्ट्स हो अच्छे अच्छे होते ऐसे रहे कपल्स हमें और दिखे। और हमें चलो अब आपकी बारी, अब आपकी बारी। भाई कपल और में दिखे भाई, भाई पेटीएम नंबर भेज रहा हूँ। अब आपकी बारी। श्रद्धा अनुसार पेटीएम कर देना। हमने भी एक चीज आप लोगों से सीखी है कि व्यूज मैटर नहीं करते, बट आप किस Be मोटो से positive, जो guys. कर रहे थे वो करते रहो, वो मैटर करता है। क्योंकि मैं ये नहीं टेंशन लेता, मेरे हो जाता है यार लोग पहले जितने तो देख ही नहीं रहे, ऐसा हो जाता है, बहुत बार हो जाता है किसी कोई लेकिन मेरा ऐसा है कि मैं ना दिल से इस पॉडकास्ट के लिए एक्साइटेड था, क्योंकि मैं एज अ मतलब फैन कह लो या एज अ सब्सक्राइबर कह लो, आपका मतलब जो भी अच्छा लगे, क्योंकि मुझे ना डे वन से मतलब ऐसा नहीं हुआ कि भाई मैं आपका फैन हूँ, तो मतलब लोगों को ऐसा हो जाता है कुछ दिन बाद देख के, अरे पीयूष क्या हाल है भाई लौंडे, तो ऐसा हो जाता है लोगों को। लेकिन मैं एज अ फैन आपको बहुत देखा है भाई, आपकी एक एक वीडियो वो ना आपको पता भी कैसे लग जाता है। मेरा एक ही चैनल है, तो आप कभी भी जाके देखें तो आपकी वीडियो वॉच हो रखी होगी, वो सभी दिख जाता है क्योंकि। लेकिन मैं एक्साइटेड है इस पॉडकास्ट को लेकर, मतलब वो एक्साइटमेंट बना भी रहा मेरा। मेरा नेक्स्ट लेवल भाई, क्योंकि एक बार ना ऐसा होता है कि देखो मैं अपनी वाइफ के साथ हूँ, मतलब हम पूरी फैमिली एक साथ चलते हैं, तो बहुत बार ऐसा हो जाता है कि एक लड़के हैं जो कंटेंट बनाते हैं, जिनका कंटेंट वैसा रहता है, लोग ना मिसगाइड हो जाते हैं बहुत बार कि शायद ये रियल लाइफ में भी वैसे ही होंगे, गालियां बक रहे हैं और इनका मतलब समझ रहे हो कि इनका पॉइंट ऑफ व्यू वैसा ही है, किसी लड़की को देखना है किसी लड़के को। तो मुझे वो चीज़ यहाँ बैठती ही फील नहीं हुई कि अपन भाई चिल है पूरे, तो मतलब एक भाइयों वाली वाइब रही बनी हुई। तो चलो थैंक यू सो मच गाइज इस पॉडकास्ट में जुड़ने के लिए, एंड चेकआउट करो विवेक चौधरी का चैनल, वी के फैम के मेंबर बनो, फैमिली व्लॉग्स है टीवी पे चलाओ और तो आप खुशी स्केचेस भी करती है, खुशी की स्केचेस देखो जाके। स्केचेस देखो, गाने सुनो, ये लोग बहुत कुछ, ये लोग सब कुछ करते हैं, इनको इंस्टाग्राम और स्नैपचैट है, सब हर प्लेटफॉर्म पे ये लोग अवेलेबल है, जाओ। और सब कुछ पर इससे फेसबुक पे जाओगे तो इनके ऑथेंटिक पेज पे जाना, हाँ, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। मैं फैम को बोलना चाहूंगी कि फटाफट जाओ चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबा लेना, क्योंकि ज्यादातर हमारे वालों की ये शिकायत रहती है नोटिफिकेशन नहीं है सबकी, वो बेल आइकन ही प्रेस नहीं करते। लेकिन मैं दिल से कहता हूँ भाई सभी वी के फैम को कि बहुत बार ऐसा होता है यूट्यूब एल्गोरिदम नहीं सपोर्ट कर रहा होता है क्रिएटर को, लेकिन आप लोग हो जो सब कुछ कर सकते हो, तो आप लोग सपोर्ट करो, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करो। एंड आप लोगों को एक चीज़ और पता है कि अगर हम लोग कहीं पे हैं तो फैमिलियर चीज़ें हो रही होंगी, फैमिलियर बात हो रही होंगी, तो आप भी ऑनेस्ट दिल खोल के इस पॉडकास्ट को लाइव चला सकते हो, अपने टीवी पे चलाओ, सीधा देखो एंड भाई और के चैनल को सब्सक्राइब करो। और भाई प्लीज़ डिसअपॉइंट मत करना, बिकॉज अगर हम लोग देखते हैं ना भाई तो कुछ तो कंटेंट में जान होगी, इसलिए हम लोग देखते हैं, मतलब ये बी ऑनेस्ट मैं सामने बोल रहा हूँ भाई। रात तेरी, थैंक यू सो मच। हमें इतनी तारीफ की आदत नहीं है भाई, अब उड़ जाएंगे, अब हम उड़ जाएंगे ऐसे। तो चलो कट 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 कट।